तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 13 कार्बोनिल यौगिकों का रसायन। कार्बोनिल यौगिकों का रसायन जिसके अंतर्गत एल्डिहाइड एवं कीटोन और एक छोटा सा आर्टिकल होगा इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको नेक्स्ट उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड्स, इट मींस एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन होता क्या है, इसे हम देखें तो एक्चुअल में कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है ये कहलाता है कार्बोनिल समूह। ठीक, अब तक आप लोग की जानकारी में था कि इस समूह को वास्तव में कीटोन कहते थे, लेकिन वास्तव में ये कार्बोनिल समूह है, न कि कीटोन। ये कार्बोनिल समूह, इसका नाम कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह में आप देख रहे हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। कार्बन की ये दो संयोजकताएं मुक्त अवस्था में फ्री है, असंतृप्त है, ये किसी से भी संतुष्ट हो सकती है। और ये दो संयोजकताएं किससे जुड़ी है? ऑक्सीजन एटम से। तो इस प्रकार से कार्बन की 4 संयोजकताएं हो गई, जिसमें 2 ऑक्सीजन से संतुष्ट हो चुकी है। बची 2 संयोजकताएं। इन 2 संयोजकताओं में यदि हम हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ते हैं, इस प्रकार से दोनों संयोजकताओं को किससे जोड़ दिया? हाइड्रोजन परमाणु से। तो जैसे हाइड्रोजन परमाणु से जोड़ा, या फिर एक संयोजकता एल्किल समूह से और एक हाइड्रोजन परमाणु से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन कि एक संयोजकता एल्किल की जगह पर एरिल मूलक से हम संतुष्ट कर रहे हैं और दूसरी हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार हमारे पास 3 कंडीशन आ गई, ये 3 सिचुएशन, 3 अवस्थाएं देख रहे हैं। HCHO, RCHO, ARCHO। इन तीनों में जो कॉमन है उसे मैं बैंड कर रहा हूं इस प्रकार से। ये देखिए, इन तीनों में जो कॉमन है वो ये है, तीनों जी। और सिंपल है, जो कॉमन है वो है CHO। तो यहाँ तीनों से जो निकल कर आया है वो है CHO। इस समूह को कहा जाता है एक्चुअल में एल्डिहाइड। इसका नाम है एल्डिहाइड। ठीक, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। यानी CHO समूह बना किससे है? कार्बोनिल से है। एक्चुअल में कार्बोनिल समूह के कार्बन की 2 संयोजकताओं में से एक संयोजकताओं को हमने किससे फिलअप कर लिया? हाइड्रोजन से। तब हमारे पास एक क्रियात्मक समूह निकल कर आया है, इसका नाम है एल्डिहाइड। इसी प्रकार से इसी कार्बोनिल समूह की फिर से सिचुएशन ले इस प्रकार का, ये कार्बोनिल समूह हो गया। इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताएं हम यदि एल्किल मूलक जस्ट लाइक मिथाइल, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, विनाइल है, फिनाइल है, बहुत से मूलक है, इनसे हम संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार और भी समान ले सकते हो, भिन्न ले सकते हो, एल्किल की जगह एरिल समूह भी ले सकते हो। इस प्रकार एरिल मूलक ले लिया आपने ये। तो आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है इनको एक्चुअल में कहा जाता है कीटोन। इन्हें कहते हैं हम कीटोन। ये है कीटोन। तो पूरी बात क्लियर हो गई कि ऐसे कार्बोनिल समूह जिसमें कार्बन की दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से अथवा एक संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट हो और एक किसी से भी हो, किसी से का मतलब हाइड्रोजन एल्किल या एरिल समूह से, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है एल्डिहाइड। और ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की दोनों संयोजकताएं यदि हम एल्किल या एरिल मूलक से संतुष्ट करते हैं तब बने कीटोन को कहा जाता है कीटोन, तब बने यौगिक को कहा जाता है कीटोन। तो इस प्रकार से कार्बोनिल समूह इन दोनों में इंक्लूड है, इन दोनों का पैरेट है ना। क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके जो रासायनिक गुण पढ़ेंगे, वो इसी पर आधारित होगा, इसी ग्रुप पर आधारित होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसलिए ये इंट्रोडक्शन हमको जानना जरूरी था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इनका क्लासिफिकेशन, मतलब इनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम 2 अलग अलग चीजें करते हैं। एक तरफ बना देते हैं एल्डिहाइड, इसको आप हिंदी में ऐसा लिखेंगे एल्डिहाइड। और दूसरा है कीटोन, ये हो गया कीटोन। ठीक, तो एल्डिहाइड और कीटोन इनको वर्गीकृत कर रहे हैं।
इनका वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण। तो सामान्यतः वर्गीकरण दोनों का दो प्रकार से होगा, इसको हम एलिफेटिक और एरोमेटिक और इसी प्रकार से कीटोन को दो भागों में डिवाइड किया हमने। एक होता है सरल कीटोन, सरल, और दूसरा होता है मिश्रित कीटोन। ठीक, तो एल्डिहाइड को वर्गीकृत किया हमने, एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरा होता है एरोमेटिक। इसी प्रकार से कीटोन को दो भागों में विभाजित किया है, सरल कीटोन और दूसरा है मिश्रित कीटोन। तो ये होते क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं और एरोमेटिक क्या होते हैं, इसी प्रकार से कीटोन में सरल क्या होते हैं और मिश्रित क्या होते हैं। तो बहुत क्लियर है कि आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है वो है CHO, ये, और कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है उसको हम इस प्रकार से लिखें, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि CHO समूह की जो एक संयोजकता खाली है, ये संयोजकता यदि एलिफेटिक मूलकों से, एलिफेटिक समूहों से संतुष्ट हो तब बने कंपाउंड को कहेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड। कहने का मतलब है इसकी जगह पर आप हाइड्रोजन को या इसकी जगह पर आप किसी एल्किल समूह को लें तब बने एल्डिहाइड क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड। जस्ट लाइक हमने H लिया, CHO, ये हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसी प्रकार H की जगह CH3 लिया, CH3CHO, ये भी हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसी प्रकार C2H5 ले लिया, CHO, ये भी हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक, इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में हम देखें कि CHO के कार्बन की जो एक संयोजकता खाली रखी है, इसे हम एल्किल की जगह पर एरिल मूलक से, किससे, एरिल मूलक, जस्ट लाइक C6H5 से, ये हो जाएगा C6H5CHO, C6H5CHO से हम संतुष्ट करते हैं। ये है एक्चुअल में एरिल मूलक, ये एक्चुअल में एरोमेटिक है। C6H5 क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट है, इसलिए इस एल्डिहाइड को कहा जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इस प्रकार एल्डिहाइड को मुख्यतः दो भागों में बांटा, एक एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक एग्जांपल HCHO, CH3CHO, C2H5CHO। इसी प्रकार से एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेंजीन एल्डिहाइड। और इन सबके प्रॉपर्टीज, इन सबके गुण, इन सबको बनाने की विधियां, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। अब आते हैं हम कीटोन की तरफ। तो कीटोन में आप देख रहे हैं ये समूह है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह के कार्बन की दो संयोजकता अभी खाली है। यदि दोनों संयोजकताएं हम एल्किल मूलक से ऐसे, कैसे, ऐसे R एंड R, यानी ये मिथाइल तो ये मिथाइल, ये इथाइल तो ये इथाइल, ये प्रोपाइल तो ये प्रोपाइल, ये ब्यूटाइल तो ये ब्यूटाइल, ये फिनाइल तो ये फिनाइल। इस प्रकार से हम R की जगह CH3 ले लेते हैं, COCH3, ये कहलाता है डाइमेथिल कीटोन, दो मेथिल है। इसी प्रकार से C2H5, CO, C2H5, यहाँ आपने देखा कि R की जगह पर दोनों मूलक लिया है, लेकिन कैसे हैं, समान है। तो जब समान मूलक जुड़े हो कार्बोनिल समूह से या क्रियात्मक समूह से, क्या जुड़े हो, दो समान मूलक जुड़े हो, तो उसे कहा जाता है सरल कीटोन। इसी प्रकार से C6H5 भी जोड़ सकते हैं आप, C6H5, CO, C6H5, ये हो गए सरल कीटोन के उदाहरण। क्लियर है, सरल कीटोन का मतलब क्या होगा, ऐसे कीटोन जिसमें क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों मूलक कैसे हो बेटा, सेम हो, समान हो, चाहे वो एल्किल हो चाहे एरिल हो। तो इस प्रकार मेथिल मेथिल जोड़ा, एथिल एथिल जोड़ा, फेनिल फेनिल जोड़ा, इसे कहा जाएगा सरल कीटोन। इसी प्रकार से मिश्रित में हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे। यदि यहाँ मैथिल है तो इधर एथिल ले लेंगे, यदि इधर मैथिल है तो इधर फेनिल ले लेंगे, इधर मैथिल है तो इधर ब्यूटिल ले लेंगे। तो सेम ना होकर क्या लेना है, आपको डिफरेंट लेना है। इस प्रकार से हमने C2H5 और इधर क्या ले लिया, CH3। ऐसे ही और बनाए जा सकते हैं, इधर C3H7 ले लो और यहाँ क्या ले लो, CH3। ऐसे ही और बनाए जा सकते हैं, इधर CH3 ले लिया, इधर C6H5 ले लिया। तो इस प्रकार से कीटोन क्या कहलाएंगे, मिश्रित। दिख रहा है, मिक्सचर दिख रहा है यहाँ पे,
दोनों समान नहीं है, और दोनों समान नहीं है इसलिए इसे कहा जाता है मिश्रित। तो इस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन का वर्गीकरण किया गया है। इसमें भी हम देखेंगे कुछ एरोमेटिक है, कुछ एलिफेटिक है। जिसमें भी एल्किल मूलक हैं ये सब क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कहलाते हैं। और जिसमें C6H5 रिंग दिखी आपको, एक्चुअल में C6H5 क्या है, फेनिल मूलक है, ये बेंजीन का व्युत्पन्न है, बेंजीन से बना एक सजात कहना चाहिए उसका, तो उसे कहा जाता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक के कारण कंपाउंड का पूरा नामकरण हो जाता है एरोमेटिक कीटोन। ठीक, तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन इनका एक सामान्य परिचय और वर्गीकरण हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके नामकरण पर। तो नामकरण में हम सबसे पहले नामकरण करेंगे हम किसका, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों के जो नाम होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के नाम प्रयुक्त किए जाते हैं, उपयोग में आते हैं। एक होता है साधारण नाम और दूसरा होता है IUPAC नाम। ठीक, IUPAC नाम पहले चर्चा करते हैं अपन साधारण नाम की, किसके, एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड का साधारण नाम क्या होगा जी। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या नाम होगा, CH3CHO, तो क्या होता है, अपन कई बार ऐसा बोल देते हैं कि सर इसका मतलब नाम जो होगा मेथिल एल्डिहाइड होगा। कई बार ऐसा स्टूडेंट बोलता है C2H5CHO, बेटा इसका नाम क्या, तो इसका नाम कर देते हैं वो एथिल एल्डिहाइड। जबकि एल्डिहाइड के किसी भी नामकरण सिस्टम में ऐसा नाम होता ही नहीं है। जैसे आपने लिखा ना इसको मेथिल एल्डिहाइड, ऐसा नाम नहीं होता। जी हाँ, कोई भी नामकरण ऐसा नहीं जो ऐसा हो। ठीक, इसलिए इसके नामकरण को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा कि साधारण नाम एक्चुअल में इनका जो साधारण नाम है, एल्डिहाइड का साधारण नाम है, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम के हिसाब से है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण नाम के अनुसार एल्डिहाइड के साधारण नाम रखे गए हैं। यानी सिंपल सी बात है कि एल्डिहाइड का यदि आपको साधारण नाम लिखना हो तो आपको किनका सामान्य नाम पता होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों का। ठीक, तो देखिए हम कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOOH, क्या नाम है इसका, फार्मिक अम्ल। क्या नाम है, फार्मिक अम्ल। पढ़ते हैं हम लोग फार्मिका से, अर्थात चींटियों से जो अम्ल प्राप्त होता है उसे कहा जाता है फार्मिक अम्ल। चींटियों के काटने पर जलन होता है, हाँ होता है। जलन क्यों होता है, एक्चुअल में उसमें एसिड होता है, उसमें अम्ल होता है, और वो यही अम्ल है जिसको कहा जाता है फार्मिक अम्ल, है ना। इसका क्या नाम है, फार्मिक अम्ल। इसी प्रकार से CH3CHOOH, इसको पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में या 9th में, इस कंपाउंड को पढ़ा है आपने। इसका नाम था एसिटिक अम्ल। इसी का एक नाम सुना होगा आपने, सिरका, सुना था, सिरका जी। ठीक है, तो इस प्रकार से CH3COH यह एसिटिक अम्ल है, और इनके अनुसार जो बने हुए एल्डिहाइड है, जो कि फार्मिक अम्ल के अपचयन पर बनने वाला एल्डिहाइड जो भी होगा उसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल के अपचयन पर बना एल्डिहाइड कहलाता है एस्टल्डिहाइड। तो क्लियर है कि किसी भी एल्डिहाइड का साधारण नाम कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण नाम के अनुरूप रखा गया है। फार्मिक अम्ल से बना फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल से बना एस्टल्डिहाइड। ठीक, आप कभी नहीं बोलेंगे कि ये मेथिल एल्डिहाइड है। क्लियर है, इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई नाम नहीं होता कि इसको मेथिल एल्डिहाइड बोल दे और इसको एथिल एल्डिहाइड बोले जी। यदि इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं तो इसको हम एस्टल्डिहाइड कहते हैं। इसका नाम होता है प्रोपियानल्डिहाइड, ऐसे ही ब्यूटानल्डिहाइड, ऐसे ही वेलरल्डिहाइड, वैसे ही कैप्रोल्डिहाइड। ये एक्चुअल में नाम कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण नाम के अनुरूप रखे गए हैं। तो अभी उनका एक लिस्ट बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक। लेकिन उसके बाद हम पहले चर्चा कर लेते हैं किसकी, IUPAC नाम की। जी हाँ, किसी भी यौगिक का IUPAC नाम, ये बहुत सरल है,
आईयूपीएसी नामकरण। एक्चुअल में हम उस इच्छा शक्ति से नामकरण को पढ़ते नहीं है। अदरवाइज मैं आपको बेसिकली एक बात बता दूं कि आईयूपीएसी नाम किसी भी यौगिक का होता क्या है, उसमें है क्या चीज। देखिए, एक होता है उसका वर्ड रूट पढ़ा भी होगा आपने, वर्ड रूट, ठीक, जिसको कहा जाता है मूल नाम, ठीक है। वर्ड रूट के तुरंत बाद, जिसके तुरंत बाद यहां आता है प्राथमिक अनुलग्न या सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ये लिखा है, इसको कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। और इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, ये जी, प्राथमिक सफिक्स मतलब प्राथमिक अनुलग्न, और उसके बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। इसी प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण में वर्ड रूट के तुरंत पहले यहां आएगा प्राथमिक पूर्व लग्न, जिसको कहते हैं प्रीफिक्स। ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। इसी प्रकार से ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये देख लीजिएगा सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ये वर्ड रूट के अकॉर्डिंग है। वर्ड रूट के तुरंत बाद, भाई किसी भी शब्द के बाद लगने वाला शब्द क्या होता है, अनुलग्न होता है। तो तुरंत बाद वाला प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद वाला द्वितीयक अनुलग्न, उसके बाद होता है तो उसको कहते हैं हम तृतीय अनुलग्न, ठीक। इसी प्रकार से वर्ड रूट के तुरंत पहले उसको प्राथमिक पूर्व लग्न कहते हैं, और ये होता है द्वितीयक पूर्व लग्न। अब ये वर्ड रूट क्या होता है, व्हाट इज वर्ड रूट, जिसको मूल नाम कहा, ये है क्या। एक्चुअल में जब हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ते हैं तो नामकरण में ये पढ़ाया जाता है कि सबसे पहला काम होता है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। पहला काम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है नामकरण करते समय, और सबसे लंबी श्रृंखला में जितने भी कार्बन होते हैं उन कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर रखा गया नाम कहलाता है वर्ड रूट। क्लियर, क्या बोला हमने कि सर्वप्रथम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमने चुना, उस लंबी श्रृंखला में जितने भी कार्बन होंगे उनकी संख्या गिन ली, और उस संख्या के आधार पर जो नाम रखा है उसे कहा जाता है मूल नाम। क्लियर है। अब मूल नाम के बाद प्राइमरी सफिक्स, जनरली प्राथमिक सफिक्स के रूप में किसका उपयोग करते हैं, एन, इन और आइन का, एन, इन और आइन, ये कहलाते हैं प्राथमिक सफिक्स। कभी भी वर्ड रूट के बाद या तो एन लगेगा, इन लगेगा, आइन लगेगा। यदि मान लो एन भी है, इन भी है, आइन भी है, मतलब सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं डबल बॉन्ड के इन को, और उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड के आइन को प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स पर। सेकेंडरी सफिक्स मतलब द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न के रूप में ये अनुलग्न होते हैं क्रियात्मक समूहों की, क्रियात्मक समूहों के अनुलग्न, जी। द्वितीयक अनुलग्न के रूप में किसका उपयोग करेंगे, क्रियात्मक समूह के अनुलग्न। आपने पढ़ा है क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, अम्ल एस्टर, अम्ल हैलाइड, अम्ल एमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन्स। इस प्रकार से जो क्रियात्मक समूह हैं उनके कुछ न कुछ अनुलग्न होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, ठीक। इसी प्रकार से CHO समूह अभी जो पढ़ रहे हैं इसका अनुलग्न क्या होगा, अल। मतलब यहाँ पर हम इस एल्डिहाइड के नामकरण में किसका उपयोग करेंगे, अल का, ठीक है। यहाँ पर पूरे एल्डिहाइड का जब भी नामकरण होगा आईयूपीएसी तो अनुलग्न जो होगा वो होगा अल, ठीक। इधर आते हैं हम प्रीफिक्सेस पर। तो प्राथमिक प्रीफिक्स के रूप में ज्यादातर साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं। जैसे साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसका पूर्व लग्न होगा साइक्लो। इसी प्रकार से जिसमें डबल साइकिल हो तो उसके लिए पूर्व लग्न होगा बाईसाइक्लो। और डबल साइकिल यदि एक दूसरे से जुड़ा हो, जैसे इस प्रकार से जुड़ा होता है कुछ कंपाउंड में, ये देखा ऐसा लग रहा है जैसे पतंग बनी है, तो ऐसे जब कंपाउंड्स हो तो वहां पर यूज करते हैं स्पाइरो,
ठीक है, तो ये कहलाते हैं पूर्व लग्न। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक, सॉरी, वर्ड रूट के पहले जो लगा है प्राथमिक में, पूर्व लग्न में साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। इसके बाद ये आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब द्वितीयक पूर्व लग्न, इसके रूप में ज्यादातर हम इसका उपयोग करते हैं प्रतिस्थापी समूह का। प्रतिस्थापी समूह कौन कौन है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये 4 हो गए। पौर श्रृंखलाएं, जितनी भी पौर श्रृंखलाएं जी, पौर श्रृंखलाएं जितनी भी है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी साइड चेन होती है, वो साइड चेन्स हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। और 2 ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिसके पूर्व लग्न ही होते हैं, अनुलग्न नहीं होते। वो एक होता है NO2 जिसको कहते हैं नाइट्रो, और एक होता है इपॉक्सी ग्रुप OR, इसका नाम है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ऐसे न लिखो, ऐसा लिख सकते हैं एल्कोक्सी। ठीक, तो इस प्रकार से कुल मिला के प्रयुक्त होने वाले पूर्व लग्न होंगे हैलोजन समूह, पौर श्रृंखलाएं, NO2 ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप। तो किसी भी यौगिक का पूरा IUPAC नामकरण करते हैं तो अच्छे से ध्यान दीजिए। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, लंबी श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे उस आधार पर नाम रखा जाएगा, उसे कहा जाएगा वर्ड रूट। उसके बाद देखेंगे लंबी श्रृंखला जो चुना है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मान लीजिए डबल बॉन्ड है तब आप इन लगाएंगे वर्ड रूट के बाद, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, नहीं है तो एन लगाएंगे। और ये देख लीजिए कि लंबी श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह है, यदि है तो उसका अनुलग्न लगाएंगे। OH समूह है तो ओल लगा देंगे, CHO समूह है तो अल लगा देंगे, COH समूह है तो ओइक एसिड लगा देंगे। तो इस प्रकार से वो यहाँ आएंगे। ठीक, और आपने जिस लंबी श्रृंखला को चुना है, चुनने के बाद हो सकता है कुछ प्रतिस्थापी समूह, कोई साइड चेन उस यौगिक में हो। यदि है तो उनके नाम को यहाँ पर हम वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। हमेशा वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। देख लेते हैं, ब्रोमो है, क्लोरो है, आयोडो है, इथाइल है, मिथाइल है, तो उन्हें वर्णमाला क्रम में जमा दिया जाता है उनकी स्थितियों के अनुरूप, उनकी स्थितियों के साथ। और इस प्रकार से किसी भी यौगिक का IUPAC का नामकरण लिखा जाता है। अब हम यहाँ IUPAC नामकरण किसका कर रहे हैं? एल्डिहाइड का कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करने के लिए हमें क्या याद रखना होगा? अनुलग्न। ठीक, तो एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करने के लिए हमको याद रखना है अनुलग्न। इसका अनुलग्न होता है अल। ठीक, और IUPAC नाम यदि देखा जाए इसका IUPAC नाम होगा एल्केनल। एल्केनल ये इसका IUPAC नेम होगा। क्या करेंगे हम? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे, उसके हिसाब से मूल नाम रखा जाएगा। मूल नाम रखने के बाद में अंत में अल लगा देंगे, हमें एल्डिहाइड का IUPAC नाम मिल जाएगा। तो देखें, इनको सारे नियमों को उपयोग में लाते हुए कैसे नामकरण किया जाता है, और साथ ही साथ जो आवश्यक एल्डिहाइड है उनकी हमारे पास सूची तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से HCHO पहला एल्डिहाइड, दूसरा CH3 CHO, तीसरा CH3 CH2 CHO। बेटा इसमें एक एक CH2 बढ़ाते जाना है। आप देख रहे हैं इसमें एक CH2 प्लस किया हमने, एक CH2 तो क्या हो गया? CH3 CH2, और एक CH2 इसमें प्लस किया तो CH3 CH2 CHO। इसी प्रकार से CH3 CH2 CH2 CHO, ऐसे आप बढ़ाते जाइए। CH3 CH, इसी को हम ब्रांच फॉर्म में लिखना है, यानी इस रूप में लिखना है, ये हो गया। और आगे लिखना है CH3 CH2 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 CHO, ये हो गया आपके पास में। इसमें 4 कार्बन थे, इसमें 5 कार्बन। अब इसी को ब्रांचेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3 CH3 CH2 CHO। ये इसी को और ब्रांच के फॉर्म में लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये देखो CHO, ये हो गया CH3 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 E।
क्लियर। तो ये पहला एल्डिहाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे खूब सारे हमने लिखा। इन दोनों को देखिए ध्यान से, दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम है। इन तीनों को देख सकते हैं 1 2 3, इन तीनों में कार्बन कितने हैं 5 5 5, सब में 5 है। अब रहा सवाल इनके साधारण नाम। तो साधारण नाम अभी बताया था आपको कि इनके साधारण नाम अम्लों के साधारण नाम के अनुसार रखा गया है। फॉर्मिक अम्ल से बना फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। एसिटिक अम्ल से बना एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये हो गया। प्रोपियानिक अम्ल से बना, प्रोपियानिक अम्ल से बना प्रोपियानल्डिहाइड, आनल्डिहाइड, जी क्या नाम हो गया प्रोपियानल्डिहाइड। ये ब्यूटेरिक अम्ल से बना ब्यूटेरल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड, डिहाइड। हिंदी में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, यदि इसको इंग्लिश उसमें लिखते हैं तो बहुत इजी होता है। फॉर्मल्डिहाइड, इस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल, एसिटल, एसिटल डिहाइड, ये इसी प्रकार से प्रोपियानल्डिहाइड, प्रोपियानल्डिहाइड, IONALडिहाइड, प्रोपियानल्डिहाइड। सिमिलरली ब्यूटेरल्डिहाइड, ये हो जाएगा ब्यूटीरल, ब्यूटीरल्डिहाइड। सिमिलरली ये इसका नाम, अब इसी का ये आइसोमर है, मतलब इसका साधारण नाम ब्यूटेरल्डिहाइड ही होगा, लेकिन क्या होगा आइसोब्यूटेरल्डिहाइड, यहाँ आइसो लग जाएगा, आइसो ब्यूटेरल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड। इस प्रकार ये वैलेरिक एसिड से बना वैलेरल्डिहाइड, वैलेरल, वैलेरल्डिहाइड। इस प्रकार इसका साधारण नाम, चूंकि वैलेरिक एसिड के अपचयन पे बना है, वैलेरल्डिहाइड, इसका नाम होगा आइसोवैलेरल्डिहाइड, आइसोवैलेरल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड। इसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा टर्शरी वैलेरल्डिहाइड, टर्शरी वैलेरल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड, ये हो गया। ठीक, ये इनके हो गए साधारण नाम। और भी होते हैं, एक्रिलिक अम्ल से बनता है तो एक्रिल्डिहाइड, सिन्नामिक अम्ल से बनता है तो सिन्नामल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड से बनता है तो सैलिसल्डिहाइड। तो ऐसे साधारण नाम अम्लों के नाम के अनुसार है। ठीक, अब बात आती है आयुपेशी नाम। आयुपेशी नाम बेटा इनसे सरल है, इनसे सस्ते हैं। कैसे? देखिए इसमें कार्बन गिनो कितना है, एक कार्बन। एक कार्बन का मूल नाम क्या होता है, एक कार्बन को क्या बोला जाता है, मेथ। ये लिखा आपने मेथ, मेथ। और CH समूह का अनुलग्न क्या हुआ, अल, तो आपने लगा दिया मेथेनल। नाम लिखा भी था कहीं एल्केनल, तो आपने क्या किया, मेथ। एक कार्बन है, इस पूरे यौगिक में कार्बन की संख्या गिनो, एक कार्बन को वास्तव में मेथेन कहा जाता है, तो ये हो जाएगा मेथेनल। इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन। दो कार्बन का नाम है एथेन अल, मतलब एथेनल। 3 कार्बन है प्रोपेन अल, प्रोपेनल। 4 कार्बन है, देख लीजिए ब्यूटेनल, 4 को कहा जाता है ब्यूटेन अल, ब्यूटेनल। तो अब आप ही बताइए, सच में इनके कंपैरिजन ये नाम कैसे है, सरल है। 1 कार्बन मेथेनल, 2 कार्बन एथेनल, 3 कार्बन प्रोपेनल, 4 कार्बन ब्यूटेनल। वैसे भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो गिनती है वो 1 2 3 4 5 नहीं लेते हैं, जनरली शुरू करते हैं मैथ से। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक। तो ऐसे चलता है, यानी आप सीख जाइए कि यदि 1 कार्बन है, इट मीन्स यौगिक में कहीं ना कहीं मैथ शब्द आएगा। 3 कार्बन है, प्रोप आएगा। 5 है तो पेंट आएगा। 7 है तो क्या आएगा, हेप्ट आएगा। 10 है तो डेक। तो ये वर्ड रूट कहलाते हैं, उसी के हिसाब से आयुपेशी नामकरण रखा जाता है। तो आपने देखा 1 2 3 4, 4 को ब्यूट कहा, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, सिंपल है, एन आएगा। ब्यूटेन, CHO का अनुलग्न अल लगाया, क्या नाम हो गया, ब्यूटेनल। यहाँ देखिए अब कार्बन की लंबी श्रृंखला चुना आपने,
कितने कार्बन है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। किसको चुनेंगे? आप उस चेन को चुनिएगा जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। हम क्रियात्मक समूह को इग्नोर करके, उसकी उपेक्षा करके किसी भी लंबी चेन का सिलेक्शन कभी भी नहीं करते हैं। तो इस चेन को चुनेंगे, इसमें कार्बन हो गया 1 2 3। ठीक है, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन? 3, मतलब क्या हो गया? प्रोपेन होगा, प्रोपेन। और अल लगा दिया CHO का, ये हो गया प्रोपेनल। तो एक्चुअल में प्रोपेनल किसका नाम है? इसका नाम है, ये नाम था प्रोपेनल। अब बचा कौन? इसका नाम लिखा है, कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं, तो इसका नाम लिख देंगे मिथाइल। इसको कहते हैं मेथिल या मिथाइल। आप लोग मेथिल बोलते हो, हम मिथाइल बोल देते हैं। ठीक, किस कार्बन पे था बेटा? ये दूसरे पे, ये 2। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो गया 2-मेथाइल प्रोपेनल। ऐसे ही इसका नाम लिखना है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 कितने कार्बन? 5। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। लिखा पेंट। ठीक, अब देख लीजिए पांचों कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल है। सिंगल 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 सिंगल। सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न AN लगा दो, और CHO समूह का अनुलग्न अल, ये अल लगा दिया। क्या नाम हो गया? पेंटेनल। पेंटेनल। क्लियर है? अब इसका नामकरण करना है हमें, तो हम क्या करें? फिर से कार्बन की लंबी श्रृंखला ले लें। 1 2 3 4, ये हो गया लंबी श्रृंखला। कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोला जाएगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन अनुलग्न आता है, और CHO समूह का अल, तो सिंपल है, यहाँ अल लगा दिए, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो गया? ब्यूटेनल। इसका नाम ब्यूटेनल। अब बचा कौन है? CH3। क्या है CH3 को? क्या बोलते हैं? मिथाइल। यहाँ पर मिथाइल लिख देंगे। उसका पोजीशन देखो, 3rd पर है, 3 मिथाइल। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ऐसे ही इसका भी IUPAC नामकरण किया जा सकता है। क्लियर? इसी में और एक एल्डिहाइड बढ़ा सकते हैं हम, इसी में C6H5CHO, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये जितने थे ये सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड थे। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे साइक्लिक और एलिफेटिक ग्रुप जुड़े हैं, और इसमें ये एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा है। बेंजीन रिंग बोल सकते हो या फेनिल समूह बोल सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। और इसका नाम स्पेशली बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। जी, बार बार इसकी चर्चा करेंगे अपन बेंजल्डिहाइड की। लेकिन इसका IUPAC नाम, कुछ लोग IUPAC पद्धति में इसको बेंजल्डिहाइड ही कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम होना चाहिए बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड ये है, ये एग्जैक्ट IUPAC में है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से आप काम चला सकते हो, लेकिन यदि कोई पूछे आपसे तो बेंजल्डिहाइड का IUPAC नेम तो होता है बेंजीन कार्बल्डिहाइड। उसमें कहा गया है कि जब CHO समूह किसी से रिंग से जुड़ा हो, जब CHO समूह 3 बार एक ही चेन से जुड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन में CHO समूह का अनुलग्न कार्बल्डिहाइड होता है। अर्थात यहाँ पर ये अनुलग्न ही है CHO समूह का। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देख लिया नामकरण, उसके पहले उसका इंट्रोडक्शन, वर्गीकरण। अब हम आते हैं समावयवता पर। समावयवता, लेकिन उसे पढ़ने से पहले कीटोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि कीटोन का भी नामकरण क्लियर कट होना चाहिए। तो हम देखेंगे कीटोन का सामान्य सूत्र है RCOR। इसका साधारण नाम है डाई एल्किल कीटोन ये, और IUPAC नाम जो होता है वो होता है एल्केनोन। ठीक, तो किसी भी कीटोन का साधारण नाम डाई एल्किल कीटोन, और IUPAC नेम क्या होगा? एल्केनोन। तो देखिए हम कीटोन में इसके कुछ सदस्य बना लेते हैं, CH3 CO CH3। ठीक, इसी प्रकार CH3 CO C2H5,
इसी प्रकार CH3 CO C6H5 या C3H7 ऐसे सेम भी ले सकते हो, ये दोनों सेम ले सकते थे, भिन्न भी ले सकते हो। देखो दो मैथिल है, दो मैथिल मतलब दो मतलब डाई मैथिल है तो मैथिल और बीच में कौन कीटोन, क्या नाम हो गया डाई मैथिल कीटोन। इसका इंडस्ट्रियल नेम है एसीटोन, क्या नाम है एसीटोन, जिसको हम थिनर भी कहते हैं, थिनर नेल पॉलिश रिमूवर थिनर, वही एसीटोन है। ठीक, इसी प्रकार इसका यदि हमें साधारण नाम लिखना पड़े तो ये एथिल है, ये मैथिल है। वर्णमाला क्रम में पहले कौन आएगा, एथिल ई आएगा, मैथिल एम आएगा, ई आएगा, इसको पहले लिखेंगे एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन। इसी प्रकार इसका नाम लिखना है, ये प्रोपील है, ये मैथिल है, P और M में पहले कौन M आता है तो लिखा हमने मैथिल प्रोपील कीटोन। इस प्रकार से इसका साधारण नाम है। अब IUPAC नाम लिखना, IUPAC नामकरण का एक ही रूल्स है, कार्बन की लंबी श्रृंखला गिनो 1 2 3 गिना 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रो, ठीक, कौन हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड है AN, उसके बाद में इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, CO समूह है। CO समूह का अनुलग्न क्या होता है, ओन या नोन होता है। ठीक, कीटोनिक समूह का अनुलग्न ओन या नोन, यहाँ लगा दीजिए, ये लग गया, क्या नाम हो गया प्रोपेनोन, क्या नाम हो गया इसका प्रोपेनोन। आप देखिए क्रियात्मक समूह कहाँ है, उसका नंबरिंग क्या होगा 1 2 3, 2 पे है तो आप चाहो तो 2 प्रोपेनोन ऐसे लगा सकते हो, या प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए इसका IUPAC नेम लिखना है, हमें पता है कार्बन की लंबी श्रृंखला गिनेंगे, कितने कार्बन होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है लंबी श्रृंखला में है, तो 4 कार्बन को क्या कहा जाएगा ब्यूटेन, अनुलग्न ओन, क्या नाम हो गया ब्यूटेनोन। किस कार्बन पर CO समूह है, इसको दो नाम दो, इसको भाई इसको जैसे नाम दोगे 1 2 3 4, ठीक, ये दूसरा यानी 2। इधर से नहीं करना नामकरण, इधर से करोगे तो तीसरे कार्बन पे आएगा, इधर से करोगे तो दूसरे पर आएगा। हम जानते हैं नामकरण करते समय उस छोर से नामकरण किया जाता है जिधर से क्रियात्मक समूह पास में हो। तो इस प्रकार से 2 ब्यूटेनोन इसका IUPAC नेम होगा। ऐसे इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन। इसी प्रकार से लास्ट है CH3 CO C6H5, ये एरोमेटिक कीटोन है। एरोमेटिक, ये दिखा ना एरोमेटिक, बेंजीन रिंग का अवशेष दिखा आपको, दिख गया, ये क्या कहलाएगा एरोमेटिक कीटोन। इसका नाम होगा मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन जी। ये और IUPAC नाम यदि इसका लिखना है तो इसको लिखा जाता है एसिटोफिनोन, 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 एसिटोफिनोन इज द IUPAC नेम। इसी का और एक आइसोमर है, मतलब रूप है C6H5 CO C6H5, ये इसी का दूसरा सजात देखिएगा, इसी कैटेगरी का C6H5 CO C6H5, ये हो जाएगा डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन, 2 फेनिल ग्रुप हो गए और इसका नाम है पेंटोफिनोन। इस प्रकार से ये कीटोन का अपना नामकरण, ठीक, साधारण नाम और IUPAC नाम, ठीक, क्लियर है। तो इस प्रकार से एल्केनोन कीटोन का IUPAC नाम है, ठीक। अब इसके बाद हम अगले इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि इनको बनाने की विधियां, जिसको कहा जाता है विरचन की विधियां। एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती है, पर्टिकुलर एल्डिहाइड कीटोन की, संघ साथ की, एल्डिहाइड की और फिर कीटोन की, ठीक। उसे नेक्स्ट